पूरे देश में एक देखिए कि मैप बन गया, उन्नाव हो गया, कठुआ हो गया, बृजभूषण सिंह हो गया। आज ये भीमराव के शक्ल में निकला है, कल किसी और के शक्ल में हमारी बहन बेटी का शोषण कर। आज वहाँ हमारी बहन बेटी के साथ अगर गलत हुआ तो उनके साथ खड़े होकर अपराधियों को पर्दाफाश करने का काम किया जाता है। एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी कैसे नरेंद्र मोदी अपने बोलते बोलते टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से बेटी बचाओ और बेटी पटाओ बोल देते हैं। देखा जाए तो संहिता फिर क्या है, जांच के बाद पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनते हैं भाजपा वाले के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग मांग करेंगे इनको फांसी होना चाहिए कि ये बहुत जेनेटिक घटना है। दिल इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलवटेका चौक में। आपको बता दें कि जिस प्रकार से हजारीबाग का एक घटना जो दिल दहला दिया है, ऐसे में आप देख सकते हैं कांग्रेस के युवा नेता यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता निकले हैं इस पूरी घटना के पीछे करे हुए हैं। तो हम लोगों से बात करेंगे, यानी ये लोग यहाँ आखिरकार क्यों आए हैं, क्यों इतना आक्रोश दिखा रहे हैं, कहीं से बात करते हैं। क्या बात है कि आप लोग आज यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आप आक्रोशित है। यहाँ पे जो अभी हजारीबाग एरिया में जो भीमराव ने इस तरह से कांड किया, ये प्योर भाजपा का ही कार्यकर्ता थे, भाजपा के ही लोग थे। यहाँ पे उल्टा बता दिया गया कि कांग्रेस के है या किसी और दल के हैं, बट यहाँ पूरा भाजपा का है। ये लोग को मुद्दा खुल गया है, जो भी चीज भाजपा करती है वो हर तरह से वो एवरीथिंग जो भी है वो गलत। आज वहाँ हमारी बहन बेटी के साथ अगर गलत हुआ तो उनके साथ खड़े होकर अपराधियों को पर्दाफाश करने का काम किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, थोड़ी सी भी नैतिकता अगर आप में बची है, तो आप आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस वार्ता बुलाएं और आप बोले कि भारतीय जनता पार्टी का वो जो कार्यकर्ता था वो मेरा कार्यकर्ता था। और हम इसकी निंदा करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता पूरे देश भर में महिलाओं के अपमान करने का और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा जीता जाता है एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी कैसे नरेंद्र मोदी अपने बोलते बोलते टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से बेटी बचाओ और बेटी पटाओ बोल देते हैं। और कैसे पूरे देश में एक देखिए कि मैप बन गया, उन्नाव हो गया, कठुआ हो गया, बृजभूषण सिंह हो गया। आप देख लीजिए कि आपके जो कुलदीप सेंगर हो गए, इतना बड़ा मुद्दा था। तो इन सब मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी आज चुप्पी साधे होती है, लेकिन झारखंड की जनता आज बेवकूफ नहीं है। आज अगर दूसरे बार महागठबंधन की मैंडेट सरकार को मैंडेट मिला है तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि भाजपा की दाल अब झारखंड में गलने वाली नहीं है। और महिलाओं के ऊपर, हमारी बहन बेटी के ऊपर, जो उनकी लाश के ऊपर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, उनको ये मुंह तोड़ जवाब हम देने का काम करेंगे, हम युवा कांग्रेस के साथी। भाजपा के दबाव के बाद इस मामले का उद्भेदन हुआ है। देखिए, भाजपा वाले समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इसको अपने एज ए पॉलिटिकल टूल यूज कर रहे थे। आप देखे होंगे जो यहाँ पे धर्म के ठेकेदार बनते हैं भाजपा वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके डिक्शनरी में एक ही चीज है, या तो हिंदू या तो मुस्लिम। आप ये डिक्शनरी में से लैंग्वेज हटा के दिखा दीजिए, उसके बाद वो कहाँ गैस पेट्रोल के बारे में कहाँ बात करते हैं, देश का जो वार होता है महंगाई के बारे में कहाँ बात करते हैं। 2 करोड़ प्रति एक वर्ष रोजगार देने का बात किया था, उसका बात क्यों नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो उजागर हो चुका है। आज झारखंड की जनता उनको ये क्या बोलते हैं, उनको मैंडेट देने का काम कर रही है कि कैसे वो हार रहे हैं। आज आने वाले दिनों में देश भी जिस तरीके से अप्रैल चल रहा है, तो नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अप्रैल फूल मनाने का काम कर रहे हैं, देश भी उस चीज को देख रहा है और उनको आने वाले दिनों में जवाब देने का काम कर रहे हैं। आप लोग ये उठापटक क्यों नहीं कर रहे थे, सड़क पर क्यों नहीं? देखिए, तो आपको नहीं पता होगा, युवा कांग्रेस, झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस जिस दिन उस बहन बेटी के साथ गलत हुआ विष्णुगढ़ हम लोग जाने का काम किए, हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां जाने का काम किया, वहां के लोकल जो प्रशासन के लोग हैं उनसे बात करने का काम किया और उस परिवार के साथ, क्योंकि हमें लगा था कि वो परिवार कहीं ना कहीं भुक्तभोगी है, हम लोगों ने उनके साथ खड़ा होने का काम किया। क्योंकि निस्वार्थ भाव से इनका एजेंडा हम लोग को नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ऐसा है। इस तरीके से ये लोग राजनीति करते हैं कि देश की बहन बेटी पे भी लोग राजनीति करते हैं। और अगर उनका जो कार्यकर्ता भीमराव है, जिनका आप देख रहे होंगे पोस्टर फोटो, देखिए यहाँ पोस्टर फोटो में उनके बड़े बड़े नेता, तमाम नेता बैठे हुए हैं। आज आपको दूसरा फोटो दिखाते हैं, बता दिए ना। आज वहाँ पे उनका भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ अध्यक्ष है उसका पट्टा भी सामने आया है कि पट्टा पहन के वो उनके लिए कैंपेनिंग करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पूरे सारे जनता को बरगलाने का काम कर रहे थे, आप फंस गए वहां जनता के सामने।
आप जनता के सामने फंस गए हैं, अब जनता आपसे जवाब मांग रही है, अब जनता को जवाब दीजिए। परिचय बता दीजिए। गौरव सिंह, अध्यक्ष रांची जिला युवा कांग्रेस। ठीक है, आप लोग जिस प्रकार से अभी धरना प्रदर्शन करे, पुतला दहन किए, क्या लगता है ये मामला के बारे में, क्या कहिए? ये जो प्रदेश यूथ कांग्रेस के हमने पुतला दहन का जो कार्यक्रम किया है, इसका मुख्य उद्देश्य बस एक ही है, जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी अपनी दोहरी राजनीति, अपनी रोटी सेकने वाली राजनीति कर रहे हैं, वो बंद करें। इसका जीता जाता उदाहरण आपको हम एक बताएंगे, रांची का ही अनिल टाइगर जी का, जिनका हत्या हुआ था, गोली मारा गया था जिनको, ठीक है, उनके संलिप्त उनको पूरा देखा जाए तो संलिप्तता फिर क्या है, जांच के बाद पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। अभी आदित्य साहू जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आदित्य साहू आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के माध्यम से अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं कि ये हमारा कार्यकर्ता नहीं था, ये हमारा सदस्य नहीं था। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में, हमने पिक्चर भी आप देखे होंगे, पट्टा लगाए हुए ये और तमाम बड़े नेता के साथ बैठे हुए मौजूद हैं। ये चीजें, यही सिंपल सा बात है कि इस तरह का राजनीति करना बंद करें। समाज जान चुकी है हिंदू मुस्लिम और इस तरह का काम करने से नहीं होगा। हमारा एक डेलीगेशन गया था, आप देखे होंगे, जिस दिन पीड़िता के साथ रहा उस दिन से एक प्रदेश यूथ कांग्रेस का एक डेलीगेशन गया था, पीड़िता के साथ वहां जाके उसके घर में मजबूती के साथ खड़ा होने का काम किया, थाना से बात किया गया कि इस तरह की कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो पाए, ये चीज। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहे थे कि मसाल जुलूस होंगे, झारखंड बंद होगा, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, ये चीज है। तो इस तरह का राजनीति एकदम बंद करना चाहिए, वो चीज राजनीति नहीं होना चाहिए। जी, अभी जैसे कि ये मामला का उजागर हुआ था, तो तमाम पक्ष सत्ता पक्ष के दोनों के लोग वहाँ पे मतलब गए थे, मुलाकात के पीड़िता फैमिली से गए थे, मिले थे, तो उस टाइम जो वो माँ थी जो जिस तरह से रो रही थी, मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए, और अभी माँ का ही हाथ इसमें आ रहा है, साथ में उसकी प्रेमी भी नाम का, क्या लगता है, क्या कहना चाहिए इस मामले पे? एक माँ का ही हाथ आ रहा है जो अभी लोगों के सामने मीडिया में बाइट दे रही थी, प्रशासन से मिल रही थी, और प्रशासन जो थे उनके बीच में बिल्कुल बिल्कुल। आज के समाज में आप देख रहे हैं, शिक्षित लोग हैं, चाहे माँ हो चाहे इस तरह की मानसिकता वाले लोगों पे कड़ी से कड़ी का तभी एक उदाहरण बन पाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस तरह की मानसिकता वाले लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है, तभी हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम किया। कड़ी से कड़ी सजा इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाले समय में वो एक उदाहरण बन पाए कि किसी भी माँ बेटी बहन किसी के साथ इस तरह का घटना न हो, ये चीज। परिचय। मैं दीपक साहू, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस से। आखिरकार आप ये पोस्टर लेके क्यों यहाँ पे खड़े? क्योंकि ये पूरा मामला अब आ चुका है, इसका मामला का पूरा खुलासा हो चुका है। देखिए सिस्टर, सबसे बड़ा चीज मैडम कि जो ये केस हजारीबाग, ये बहुत खतरनाक केस है, बहुत बड़ा घटना है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, बूथ अध्यक्ष है भीमराव, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अंजाम देने बाद इतना फुल फिल खुशी से इतना इंटरव्यू दे रहा है कि दोषियों को फांसी होना चाहिए, दोषियों को कड़ी से कड़ी होना चाहिए, सजा होना चाहिए, ये भीमराव ने दे रहा। और जबकि अभी आदित्य साहू ने बीजेपी उन्होंने पल्ला साफ झाड़ दिया है कि ये मेरे कार्यकर्ता, ये पोस्टर झूठ बोल रहा है। अब बीजेपी जब 2014 से आया है सरकार में, सेंट्रल में आए, तो मोदी जी आए, तब से आप देखिए, कठुआ का देख लीजिए केस, निर्भया केस देख लीजिए, कठुआ देख लीजिए, कुलदीप संजर केस और बहुत सा केस करते रहते हैं। ये बीजेपी को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे और सबका पीने का काम करेंगे। हम रांची महानगर युवा कांग्रेस, मेरा नाम मोहम्मद इनायत। ये जो आप दिखा रही है सर्कल वाला चीज, भाजपा क्या बोली? भाजपा क्या बोली कि ये भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है? बीजेपी तो ये पोस्टर झूठ बोल रहा है। इससे पहले ये बूथ अध्यक्ष है आदित्य साहू, जो विधायक उसको चिताया है, ये बूथ अध्यक्ष है, ये भीमराव खुद बोल रहे हैं। अभी ये हटाने का काम कर रहे हैं, जब पल्ला झाड़ने का, इसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। जब ये छूट जाएंगे, अब खुद देखिए इसको माला और फूल से स्वागत करेंगे बीजेपी वाले, ऐसे लोग हैं जी। मतलब अभी भी लगता है ये छूट जाएंगे तो इसका स्वागत करेंगे। जी। लेकिन हम लोग मांग करेंगे इनको फांसी होना चाहिए कि ये बहुत घटना है, दिल दहलाने वाला घटना है जो हजारीबाग। झारखंडी बंद का भी ऐलान किया गया था बीजेपी द्वारा। बीजेपी द्वारा झारखंड 80 पे आ रहा है, बीजेपी द्वारा झारखंड बंद का ऐलान किया। जब उसको पता चल गया कि मेरा ही कार्यकर्ता है, ना कोई अब्दुल है, ना कोई जेएमएम है, ना कोई कांग्रेस है, ये तो कार्यकर्ता मेरा ही निकला, बंदी शर्म से वापस लेना पड़ा बीजेपी वालों को। जी। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इनायतुल्लाह, रांची जिला महासचिव। मामला का खुलासा हो गया है भीमराव का, इसमें दिखाया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ
अपने कार्यकर्ताओं को बचाने में लगी हुई है। आप जगह जगह देखेंगे पूरे इंडिया में मैप बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। कभी उन्नाव हो जा रहा है, कभी कटुआ हो जा रहा है, उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुलदीप सिंह ब्रिजभूषण सिंह के बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने। हमारे देश में इतनी महिलाएं और बेटियां लड़ रही है उसके बारे में वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनके साथ गलत हो रहा है उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज कहीं ना कहीं वो अपराधियों के साथ खड़े हैं, वो देश को दिख रहा है। और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता डंके की चोट पे ये बोलते हैं कि आप अपराधी के साथ खड़े हैं और हम न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। हम अपनी बहन बेटी के साथ खड़े हैं और कितना भी कुछ हो जाएगा, आप लोग कितना भी हमारी बहन बेटियों का केस में खड़ा रही है, हम लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। आप जो करना चाहिए। ये पहले तो ये बताया गया था, ये जो पूरा घटना है दुष्कर्म का बताया गया था, अब इसका खुलासा है कि अंधविश्वास मतलब कि जंतर मंतर किया गया है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है ये घटना? देखिए, ये आप सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनसे पूछिए, आप प्रतुल जी से पूछिए, और भी सीनियर बहुत सारे लोग हैं। आदित्य जी ने प्रेस वो लोग तो बता रहे कि ये शख्स नहीं, अलग साजिश के तहत इसको अलग आप उनको नैतिकता के आधार पर उनको फिर से एक बार इंटरव्यू देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर इसलिए देना चाहिए कि अगर थोड़ी सी भी उनकी नैतिक जिम्मेदारी पड़ती है तो भैया आप आगे सामने इंटरव्यू दीजिए फिर से कि वो मेरा कार्यकर्ता था, मैं निंदा करता हूँ इसकी। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप जैसे ब्रिजभूषण सिंह को बचाने का काम किए हैं, आप जैसे क्या बोलते हैं और भी लोगों को बचाने का काम किए हैं, कहीं ना कहीं उन महिलाओं के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा है। और हम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते ये डिमांड करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता तो बोल रहे कि जो भी इसके पीछे है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो या फिर आप ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। दोहरा चरित्र देश जानती है, देश की जनता जानती है, झारखंड की जनता जानती है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है। आज ये भीमराम के शक्ल में निकला है, कल किसी और के शक्ल में हमारी बहन बेटी का शोषण करने का काम करेगा। तो ये सब नहीं चलेगा। आप या तो खड़े हैं हमारे देश की जनता के साथ तो सामने आके एलपीजी के लिए बोलिए, सामने आके सिलेंडर के लिए बोलिए, वहां भी महिलाएं जूझ रही है। सामने आके बोलिए आपकी कैसे आपका ये क्या बोलते हैं जो हमारे पेट्रोल के लिए लोग जूझ रहे हैं, आप उनका बात करिए। जो आपका रुपया गिरते जा रहा है आप उसका व्यवस्था का बात करिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो बड़ा बड़ा बात करने से नहीं होगा। क्या चाहते हैं आप लोग? आज यहाँ पे पुतला भी फूके। देखिए, हमारा यही डिमांड है। ये डिमांड हमारे उस भाजपा के कार्यकर्ता के विरोध में है, उस महिला के विरोध मतलब उस महिला विरोधी कार्यकर्ता के विरोध में है जो एक रेपिस्ट है। उसको हम रेपिस्टी का एक ये देंगे क्योंकि उससे निर्मम जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता है। ये अगर देखा जाए 2026 चल रहा है, उसके बावजूद ये अंधविश्वास जैसी कहानियां कैसे, क्या लगता है कहाँ कमी हो गई कि लोगों में जागरूकता नहीं है? नहीं, देखिए, ये जो लोगों में जागरूकता है, जागरूकता फैलाने की जरूरत है। अगर कहीं ना कहीं इसमें एका दुका कांड अगर हो रहा है तो उसमें निश्चित रूप से उनमें जागरूकता फैलाने का काम है। लेकिन अगर वैसे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग अगर वहाँ पे वो पर्चा लेके घर जाके वोट मांगते हैं तो वो तो जागरूक हैं, लेकिन वही अपराध कर रहे हैं तो गलत। फांसी की मांग करते हैं, उनके परिवार वाले भी फांसी की मांग कर रहे हैं। पूरे भी भाजपा कार्यकर्ता ये भाजपा के लोग थे, ये सब मिला जुला भगत है इन लोगों का यही कांड रहता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग पुतला दान कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? फांसी की सजा हो, जो भी यहाँ पे कांड कर रहे हैं, जो भी ये दोषी है उसको आप लोग के माध्यम से बोला जाता है फांसी की सजा। आप कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, जो भी हुआ 13 साल की बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ। और ये जो थे बीजेपी के कार्यकर्ता थे और ये शुरू से बीजेपी का यही हाल है। जितना भी रेप हो रहा है इंडिया में, जितना भी सब कुछ हो रहा है, हर जगह बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरह से भाजपा गंदी राजनीति करने का प्रयास की है, उनका जो है पर्दाफाश हो चुका है, उनका कार्यकर्ता ही जो है दोषी निकल गया है। तो हम लोग सजा का डिमांड कर रहे हैं। दूसरी बात, जनता को जो गुमराह कर रही है, इसके लिए हम लोग जो है बिल्कुल जो है उनका निंदा करते हैं। और सड़क को करने का मकसद यही था कि जनता को दिखाना, देखिए भाजपा का जो असली चेहरा कुछ और है और दिखाता वो कुछ और है। तो जनता को बताना बहुत जरूरी था और जनता ही जो है सब निर्णायक होते हैं। और जनता का विश्वास महागठबंधन सरकार के साथ बना हुआ था और उम्मीद करते हमेशा बना हुआ रहेगा। और भाजपा जो करना चाह रही है कई सालों तक, भाई भाजपा हमारी सरकार में नहीं आने वाली है, ना ये सरकार गिरने वाला है। जी, अगर देखा जाए जो घटना की आप बात कर रहे हैं, एक घटना को पहले तो एक दुष्कर्म का मोड़ दिया गया था, उसके बाद पूरा पलट के इसका अलग ही एक खुलासा किया गया। इसमें आ रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, क्या आपको क्या लगता है, क्या जो बच्ची के प्राइवेट पार्ट में जो रेड मिला क्या वो गलत है, वो सेक्सुअल नहीं हुआ? देखिए, ये तो जो प्रशासन जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पे हम लोग बात करेंगे। वो छानबीन की वो रिपोर्ट अपना पब्लिश की है वो सारे, तो उसके आधार पर और ये इतनी बात है, इस पे बात करने से बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। बस ये चाहते हैं जो दोषी है उनको सजा मिले। तो क्या लगता है ये जो अभी एक माँ ही के पीछे लगते कलयुग कहा जा सकता है कि माँ के बिल्कुल
कलयुग है। हम लोग तो उनके परिवार के साथ है, हमारे प्रतिनिधि गए भी थे उनके परिवार से मिलने, लेकिन उससे परिवार वाले ही दोषी निकले, तो हम लोग को भी बहुत ज्यादा ही जो है खराब लग रहा है। अब क्या कर सकते हैं, कलयुग है ये। जी, पर ये आपको नहीं लगता है देखिए, कि अंधविश्वास और एजुकेशन की कमी के कारण हो रहा है। अंधविश्वास, क्योंकि 2026 चल रहा है, तो फिर अंधविश्वास की कहानी कहाँ से है? देखिए, कहीं कहीं तो निकल ही जाता है। अब इस पे हम लोग जो है मेहनत करेंगे कि अंधविश्वास जड़ से खत्म हो। बस हम लोग यही कर सकते हैं, जनता को जागरूक करना है। क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ पे जो प्रदर्शन किया, क्या आप लोग बस भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा वो दिखाने के लिए आए हैं। उनके कार्यकर्ता ही मुजरिम निकला है। बोलते हैं ना कि गंगाधारी शक्तिमान है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो पूरा पीट रहे थे, सरकार को हमारा घेरने का प्रयास कर रहे थे, और उनका ही कार्यकर्ता मुजरिम निकल गया। तो बच्चे जनता को बताना चाह रहे हैं और न्यायालय से आग्रह करेंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी, अभी झारखंड बंदी का भी ऐलान किए थे वो लोग। देखिए, गलत था, एक तो गलत वो कर रहे थे, वो राजनीति कर। दूसरी बात, आज गुड फ्राइडे भी था, गुड फ्राइडे का दिन का भी वो प्रयोग करने की मुश्किल। तो ये जो धार्मिक राजनीति जो करने का प्रयास कर रहे थे, एक क्या बोल सकते हैं, ईसाई और कसाई ये जो राजनीति को करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक है। इस तरह से वो राजनीति ना करे। मैं बस वही उनसे निवेदन करने का प्रयास करूंगा, सबका साथ सबका विकास का जो नारा लगा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास हम कीजिए, ईसाइयों को, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को भी लेकर चलिए। जी, क्या नाम है? अब्दुल रहमान, मैं जिला पार्टी जी, जैसा कि आपने देखा और सुना किस प्रकार से कांग्रेसी युवा नेता सड़कों पे उतरे और धरना प्रदर्शन के पुतला दहन करने का काम के साथ ही उनका यही कहना है कि जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ता जब ये मामला का उजागर हुआ था तो धरना प्रदर्शन दे रहे थे, तो अब ये लोग ये भी चाहते कि बीजेपी के कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर जो उनके कार्यकर्ता इस मामले में शामिल है, दोषी पाए हैं, उसको सजा दे फांसी की। इस प्रकार से इन्होंने डिमांड की। अब देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी के कार्यकर्ता सामने आते हैं या नहीं, या फिर फिलहाल इतना ही ऐसा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ साथ।